वही वो रहने लगते हैं, केवल वही। आचार्य चरण कह रहे हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा। देखो, एक उपासक ने स्वप्न देखा, जीते ही हैं उपासक जन जो इस कोटि के हैं, रात्रि उनकी इसी में जाती है, ऐसा लगता है कि ये स्वप्न टूटे ही ना। जागृत में तो प्रयास कहीं छूटे ना, और स्वप्न में बाद में पश्चाताप कि टूट कैसे गया। ये स्वप्न चलना चाहिए। अपने हृदयस्थ जन से बता रहे हैं, सखी वह कैसो मीठो सपनो, देखत ही प्रेमांबुदि उमग्यो, बिसर्यो तन मन अपनो सखीरी। वह कैसो मीठो सपनो। जब हमारी चित्त वृत्ति भगवदाकार हर समय रहती है तो सच्ची मानना, बैठे बैठे खत्म खेल, अपने स्वामी के पास होते हैं। ऐसे उपासकों के दर्शन हुए, बैठे हैं, संभाषण कर रहे हैं, बात करते करते खत्म, शुद्ध खत्म। स्वप्न की तो बात जाने दो, सुषुप्ति के समय जागृत में बैठे बैठे कलम लिए बैठे भाई जी, 20 घंटे एक अक्षर नहीं लिख पाए, आंख खुली है। ये लीला है प्रभु की, प्रवेश पा गए। सखी वह कैसो मीठो सपनो, देखा ठाड़ी होती भोर की बेला, हो निकुंज के द्वार, अति अनमनी बिरह दुख पीड़ित, लख जीवन निसार। मैंने स्वप्न में देखा, मैं निकुंज के द्वार पे खड़ी हूं, जीवन निस्सार लग रहा है, प्रीतम दिखाई नहीं दे रहे। निकुंज तक तो आ गए, द्वार तक, लेकिन प्रीतम नहीं दिख, मेरा जीवन निस्सार है। मैं बहुत पीड़ित हृदय से, इस स्वप्न में देख रहे, मैं बहुत पीड़ित हृदय से खड़ी हूं। तो आए अचानक पाछे सो, मेरे ढिगवे चुपचाप, कोमल करतल शो ढाके दृग, दो अपने आप। हम तो जल रहे थे कि कैसे मिल से, यहां तो द्वार तक आ गए, अंदर प्रवेश नहीं हो रहा। पर अचानक वो करुणामय युगल सरकार दोनों आए और मेरी आंखों पे हाथ रख दिए। जहां जैसी भावना होती वैसा दिखाई, प्रीतम अपने दोनों हाथ, हमारी तो दो प्रीतम, बिहरत दो प्रीतम, अनुपम गौर श्याम तन शोभा, बन बरसत सुख, वो दोनों ऐसे। कोमल करतल सौरभ युक्त भुजा, वो कर पर सत बिजुरी सी दौरी, बाढ़ो अति अनुराग, हो पहचान गई प्रीतम कर, प्राण उठे पुनि जाग। सौरभ, इसका मतलब पहले मिलन हो चुका है, क्योंकि पहचान गई, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, सौरभ मिली। वो ये तो मेरे प्रीतम के कर कमल की स्पर्श, बिजली सी दौड़ गई। हाँ, ये तो मेरे प्रीतम मेरा स्पर्श कर रहे हैं। मानो प्राण निराश हो चुके थे, अब फिर उनमें नया प्राण आ गया। हो पहचानी गई प्रीतम कर, प्राण उठे पुनि जाग। अब पीछे नहीं, सन्मुख आ गए। कैसा सौभाग्य होगा जब ये सन्मुख आते हैं। आपके अगर स्वप्न में भी थोड़ी झलक मिले या ध्यान में मिले तो आप ऐसी कल्पना मत मान लेना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम। इस श्लोक पर ध्यान दीजिए। अगर आप कल्पना मानोगे तो कल्पना ही रहेगी। अगर प्रभु की वंशी, प्रभु के चरण, प्रभु का ललित त्रिभंगी स्वरूप और महारानी जो झलक रही थोड़ा भी भाव में, तो नाच उठना वो आई है।
ऐसा मत मानना कि हमारी कल्पना है, नहीं, बहुत कृपालु हैं। अच्छा, उनके ऊपर किसी साधन का नियम थोड़ी है, हमारे ऊपर है। वो किसी को भी कभी भी निहाल कर सकते हैं। सच्ची सच्ची ये मत मानो कि वो बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ उनके लिए है जिन्होंने अपनापन कहीं और कर रखा है, अपने लिए दुर्लभ नहीं। पहचान गई कि ये तो प्रीतम का कर कमल है, ये तो प्रीतम का स्पर्श है। आए गए सन्मुख जीवन धन, प्रीतम हरि अनवद्य। आहा, मेरे जीवन धन प्रभु सन्मुख आ गए, जैसे सूर्य प्रकाशित होता है ऐसे। ऐसा सुंदर रूप, तेरो रूप कहत नहीं आवे, जैसे हित हरिवंश कछुक जस गावे। सच्ची मानिए, बड़े बड़े जो ब्रह्माकार स्थिति को प्राप्त महापुरुष हैं, जिनके चित्त पर किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ सकता, ऐसा महापुरुष जो आत्मबोध संपन्न है, उनके भी चित्त को बलात् चुराने की सामर्थ्य हमारे प्रभु के रूप में है। एक बड़े महापुरुष हैं, उनका नाम महाभागवत पंडित राज जगन्नाथ जी। वो कहते, रे चेता कथयामिते हितमिदम वृंदावने चारयन, वृंदम कोपि गवाम नवाम बुध निभौ बंधुर्न कार्यस्त्वया, सौंदर्यामृत मुद्गिरद्भिरभितः सम्मोह मंदस्मिते, रेश त्वाम तव वल्लभाश्च विषयानासु क्षयम नेष्यति। ए भैया, मत जाना वृंदावन की गलियों में। दिव्य दृष्टि संपन्न महापुरुष है। अरे चित्त, अगर तू अपना विषय सेवन भोग चाहता है तो मत जाना। तेरे हित की बात कहता हूं, तुझे सावधान करता हूं। कहीं तू वृंदावन में गया और गलियों में वो मिल गया सौंदर्य का समुद्र, नील कांति है, ललित त्रिभंगी है और मंद मंद मुरली बजा रहा है। अगर एक बार झलक पड़ गई तो मैं सच्ची कहता हूं, तू किसी काम का नहीं रहेगा। तेरे सारे विषय नष्ट हो जाएंगे। किसी की सामर्थ्य नहीं उस रूप को देखने के बाद कुछ और देखना चाहे, जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, जिसके पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता। वो ललित त्रिभंगी मदन मोहन, मुनि मनमोहन, हमारे लालजू, और इनको मोहित करने वाली मोहिनी प्रियाजू। श्री स्वामी मधुसूदन सरस्वती जी अद्वैत सिद्धि प्राप्त किए हुए, वो कहते हैं अपने श्रीमुख से, अद्वैत वीथी पथिकै रूपास्याः स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा, सठेन केनापि वयम हठेन दासी कृता गोपवधू बिटेन। हे भाई, मैं अपनी स्थिति बताता हूं। मैं अद्वैत सिद्ध हूं, अहम ब्रह्मास्मि। अद्वैत वीथी पथिकै रूपास्याः, सिद्ध स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा, अहम ब्रह्मास्मि की सिद्धि। स्वराज्य स्वरूप सिंहासन पर मैं आरूढ़ हूं, पर पता नहीं क्या हुआ, बड़ा प्रेम का शब्द का, सठेन केनापि वयम हठेन, इसने बर्बाद कर दिया। बर्बाद कर दिया। सुनती हो कहा, भज जाओ घरे बिंद जाओगी नैन की बाणन से। यह भी नैनों का प्रहार नहीं हुआ ना, इसलिए काम क्रोध लोभ मोह मद परास्त कर रहे हैं। एक बार अरविंदाक्ष प्रभु के नेत्र फेर, वो नेत्र क्या करते जानते हो? बरछी का काम करते, दिल पे प्रहार होता है। देखो री, ये नंद का छोरा बरछी मारे जाता है। बरछी सी तिरछी चितवन की पैनी छुरी चलाता है, और ऊपर से जैसे किसी के बरछी मार के नमक डाल दे, ऐसे हमको घायल देख बेदर्दी ये मंद मंद मुस्काता है। ललित किशोरी जखम जिगर पर मानो नोनपुरी बुरकाता है। भज जा, अगर चैन चाहते हो विषयों में खेलना तो इस गली में मत आना।
नहीं तो ये तुम्हारे चित्त पर प्रहार करके सब विषय वासनाओं का नाश कर देगा, अर्थात जीवन मुक्त परम हंसों को जो रस मिलता है वो प्रदान कर देगा। लीला शुक जी महाराज कहते हैं, बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हुए, ए भाई इस डगर में मत जाना, बड़ी जादू भरी डगर है, प्रेम मार्ग, ये बड़ी जादू भरी, रहे कहीं का नहीं रह जाता, ना लोक का न परलोक का, केवल उन्हीं का हो जाता है। यही तो चाहते हैं, डरना मत इनकी प्रेम भरी बात सुनकर। करे मायात पंथा पथि भीम रथ्या दिगंबर कोपी तमाल लीला विन्यस्त हस्तोपि नितंब बिंबे धूता समाकर्षति चित्त चोर सठेन केनापि वयम हठेन धूता समाकर्षति चित्त वित्तम। अरे पथिको, वृंदावन के रास्ते पे मत जाना, क्यों? बड़ी भयावनी गली है। देखो देखो प्रेमियों की भाषा को देखो, बड़ी सुहावनी को, मधुर मधुर कुंजनी, उनको क्या लग रहा है, जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख होए, जिस दुख को ब्रह्मादि के सुख ठुकरा देते हैं वो प्रेम। ये प्रेमियों की, भगवत रसिक रसिक की बातें, रसिक बिना कोई। मायाता पंथा पति भीम रथ्या, पथि को वृंदावन के रास्ते पे मत चलना। बोले क्यों? ये गली बड़ी भयावनी है। क्या? बोले वहां नीलमणि अपने कमर पे दोनों तरफ हाथ रखे, फेंट पे बंसी, और मंद मंद मुस्कुराता हुआ जो दिखाई दे रहा है दिगंबर जैसा, वो दिगंबर है कि नहीं? तुम्हें जरूर दिगंबर बना देगा, तुम्हारे चित्त वित्त का अपहरण कर लेगा, शरीराभिमान रहित कर देगा। देखो गुप्त बात, देह रहित विदेह भाव पैदा कर देगा। एक दर्शन, केवल एक दर्शन प्रभु का, वो केवल देखने मात्र का है ऐसा बालक। असल में तुम्हारे पास जो चित्त रूपी वित्त है, इस गलियों में जो डोलते हैं उनके वो चुरा लेता है। यही बात हितजू महाराज, आशास्य दास्यम वृषभानुजायास तीरे समध्यास च भानुजाया कदानु वृंदावन कुंज वीथी सोहम राधे अतिथिर भवेयम। इन वृंदावन की गलियों में जो डोलता है, महारानी जी उसको, हाँ, जैसे अतिथि का स्वागत होता है, ऐसे श्री जी अपना चरणारविंद का दासत्व प्रदान कर देती है। जो प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी, लीला माधुरी, सेवामृत में डूबा हुआ उपासक अद्भुत सुख प्राप्त करता है। ये ऐसे रूपवान हैं। नैन चकोर मुख चंद हु पे वारी डारो चित्तई मनमोहन चित चोर पे, प्राणहू को वारी डारो हसन दसन लाल हेरन कुटिलता वो लोचन की कोर पे। रास में देखा था, रास में, कोई ध्यान में नहीं देखा था। काशी में अंध विश्वविद्यालय में पहली रास में, पहली जिंदगी की रास, गांव में रामलीला होती थी वो तो देखे थे, लेकिन रास शब्द से परिचय, क्या वो चित्त को लूटना था। सब है पर जिसको लूटना, जिसको वो चित्त चोर है। 1 महीने रास के बाद ये लग गया अब जी नहीं सकता, सब भूल गए आम ब्रह्मास्म वेदांत योग वासिष्ठ। बस अब लगा कि ये स्वामी जी महाराज यदि मुझे अपनी सेवा में रख ले तो इनके चरण भी दाबेंगे, जहां रास होगी वहां में मुझे रास देखने को मिलेगा। स्वामी जी ने कहा, श्री राम शर्मा आचार्य जी ने, बाबा एक बार तू आ जा, बिहारी जी तुझे जिंदगी में नहीं छोड़ेंगे। उनको हम गुरु तुल्य सदैव देखते रहे कि उनके एक वचन हमारे गूंज गए, एक बार तू वृंदावन आ जा, बिहारी जी तुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ा, जी नहीं सकते, इस जी नहीं, बांध दिया। सुनते थे वृंदावन पकड़ लेता है, तो हम सोचते थे कैसे पकड़ लेता है, अब समझ में आया ऐसे पकड़ लेता है, किसी काम के नहीं, केवल श्यामा श्याम के, चलो एक ही रास्ता, बाह पकड़ ली वृंदावन ने। प्राणहू को वारी डारो हसन दसन लाल हेरन कुटिलता और लोचन की कोर पे। जहां गंगा के घाटों में बैठ के सदैव ये चिंतन, में शरीर नहीं हूं, मैं स्थूल सूक्ष्म कारण कुछ नहीं हूं, मेरा स्वरूप है ब्रह्म में, भूल गए, एक झटके में भूल गए।
वर्षों की अभ्यास वृत्ति, बस हृदय में लगने लगा कोई मिले जो मुझे वृंदावन पहुंचा दे। तो युगल किशोर जी एक दिन, हम कहा आप ऐसा कर सकते हो, हमारे पास अर्थ तो है नहीं, वृंदावन कहाँ से कैसे पहुंचा जाता है, आप पहुंचा सकते हो, आदेश करो बाबा। तो हम वही हमको चित्रकूट से, पहले चित्रकूट फिर यहाँ वृंदावन, बस पागल बना देते हैं ठाकुर जी, पागल। ये तो उनकी रास की झांकी थी, और जो चिदानंदमयी रास फिर तो किसी काम का नहीं रह जाता, केवल वो श्यामा श्याम का ही रह जाता है। वारी डारो प्राण, तभी कह रहे प्राणों की बाजी लगा के खेल खेलो। वैसे तो इतना दुर्लभ है, प्राण दिए यह प्रेम न पइए, ऐसो महंगो आए सकीरी, पर रसिकों के बिक जाओ तो वो पहुंचा देंगे आपके एक एक वृत्ति प्रियालाल के चरणों में। वारी डारो मन ही सुवंग अंग श्यामा श्याम,